मरियम आयत 26। अल्लाह पाक अम्मा मरियम को कहता है कि तुम खामोश रहने का रोजा रखो। सूरह बकरा आयत 183। अल्लाह पाक फरमाता है ऐसे रोजे रखो जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे। तो हमसे पहले तो अम्मा मरियम आई थी और अम्मा मरियम को अल्लाह पाक खुद इजाजत दे रहा है। तो क्या अब हमें रोजा रखना चाहिए खाने पीने का या सिर्फ खामोशी का रोजा रखना चाहिए जिस तरह हमारे हिंदू भाई मौन व्रत रखते हैं? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि मैंने तफसीर भी पढ़ी है जिसमें सहाबा बेहोश हो गए थे। या तो फिर वो 24 घंटे का रोजा या फिर सूरह बकरा आयत 187 जिसमें फिर से रोजे को तब्दील किया गया। तो बात हकीकत में कौन सी सही है? जवाब जरूर दीजिएगा। अब बहुत कम लोगों को पता होगा ये कितनी बरीक वारदात डाल रहा है और क्या कहता है। हालांकि सबको पता है कि अम्मा मरियम का जो रोज़ा है वो चुप का रोज़ा क्यों था, क्योंकि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत खिलाफ मामूल हुई थी, जिस तरह आम बच्चे पैदा उस तरह नहीं हुई थी, और आपके बारे में लोगों को पता था कि आप हुजरे से बाहर नहीं निकलती, तो आप तुम उससे डर रही थी मैं लोगों को जवाब क्या दूंगी जब मेरी गोद में लोग बच्चा देखेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया था तुम कहना कि मेरा आज चुप का रोज़ा है। ये कोई उनका मुफ्त का रोज़ा नहीं था, ये मन्नत के लिए लोग उस रोज़ा मन्नत का चुप का मान लेते थे, कोई किसी चीज़ का मान लेते थे। तो ये उनके अंदर ये जायज़ हमारी शरीयत के अंदर चुप का रोज़ा नहीं है। पहली बात तो ये हम अपनी शरीयत के पाबंद हैं। जो पहले लोगों की मिसाल दी गई ना जी, तो वो एक तमसील जो होती है ना, असल नहीं होती, याद रखें। उसकी तरफ कुछ समझाया जाता है कि इस तरह पहले लोग भी रखते रहे रोज़े, तुम्हारे ऊपर नया खून नहीं लगा, बल्कि तुम भी उन्हीं की तरह एक इंसान हो, वो भी रोज़े रखते रहे, तुम भी रखोगे। लेकिन उनके रोज़े रखने का अंदाज़, कैफियत, मामलात, टाइम टेबल कोई और था, हमारा कुछ और है। तुम्हें इतनी अकल भी नहीं है, तुम इतना ही कर लेते हैं, ईसाइयों से पूछ लेते हैं कि वो आज रोज़ा कैसे रखते हैं, क्या वो चुप का रोज़ा रखते हैं? जिनकी बारे में तुम बात कर रहे हो ना, जिस मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो तुम बात कर रहे हो, तो वो उनके मानने वाले जो हैं वो रोज़ा जो रख रहे हैं वो हमसे लंबा रोज़ा रख रहे हैं और भूखा रोज़ा रख रहे हैं। वो भी भूखे प्यासे रहने वाला रोज़ा रखते हैं। तो तुम कम से कम उनसे पूछ लेते। असल बात पता क्या है जी, ये कहते हैं बाद में रोज़ा साहबा ने रखा, तो वो भी 24 घंटे का। वो रोज़ा सरकार भी साल के रोज़े रखते थे, तो उन्हें देखकर जो सहाबा किराम रखते थे, सहाबा किराम तो हर नबी की अदाओं को अपनाने की कोशिश करते थे ना। लेकिन सरकार ने जब देखा कि वो भूख और प्यास उनके रंग जर्द हो गए, तो आपने कहा तुम मेरे जैसा कौन है, तुम ऐसा ना करो, कुछ चीज़ें मेरे लिए ख़ास हैं। तो फिर सहाबा के रोज़े आपने छुड़वा दिए। और असल फ़र रोज़े वही हैं जो हम रमज़ान के महीने में रखते हैं। हमारे लिए ना चुप का रोज़ा है ना विसाल के रोज़े हैं, याद रखो। हमारे लिए वो सारे ख़त्म हो गए हैं। हमारे लिए यही रोज़े का तरीका है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हमने भूखा प्यासा रहना है, और जो जिन चीज़ों शरीयत मना की उनसे रुकना है। ये असल में बात क्या कर रहे हैं पता है तुम्हें, कि कौन सी ये कारवी डाल रहा है कि बाद में रोज़ा तब्दील कर दिया गया। तो जहाँ जहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को बरकत आएगी ना जी, तो इनको बड़ी तकलीफ़ होगी। जिस तरह शैतान जो है ना जी, वो उमर को देखकर भागता है ना, उमर के नाम से चिढ़ है, इस तरह शैतान के मारने वालों को भी हर उस बात से चिढ़ है जो हमें अल्लाह ताला ने हज़रत उमर फ़ारूक के वसीले से अता फरमाई। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने पहले रोज़े की हालत के अंदर, तो मना ही है ना जी, अपनी बीवी के साथ मजामत नहीं कर सकते, ये तो मना है ना। लेकिन रातों को भी मना था कि रात को भी तुम बीवियों के करीब नहीं जा सकते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह, एक दिन आप अपनी बीवी के पास गए तो आपसे ये मामला हो गया, तो आपने सुबह आकर सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझसे तो ये मामला हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो अल्लाह पाक ने हज़रत उमर फ़ारूक ने इस बात को सुनकर उनकी इस परेशानी की वजह से फरमा दिया कि अब रात को तुम्हारा बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। तो ये उनकी वजह से एक बरकत मिली इस उम्मत को, बजाय एहसान मानने के उल्टी उन पे के ऊपर जनाब जी बरीक वारदात डाल रहे हैं। तो यही एक हमारे सूफ़ी ने फरमाया है कि बदनस्ला नाल जो नेकी करो तो उल्टियाँ चालां कर चल दे, अगर बद नस्ल से नेकी करोगे ना उल्टी चाल चलेंगे। बजाय इसके कि हम शुक्र मानते कि उमर फ़ारूक की वजह से अल्लाह ताला ने हम पे करम कर दिया, आज हम अपनी रात को अपनी बीवियों के पास जा सकते हैं, सिर्फ दिन को रोज़े की हालत में नहीं जा सकते। एहसान मानते हज़रत उमर फ़ारूक का, लेकिन हमने इसको भी कहा कि ये रोज़ा तब्दील कर दिया गया है जी, कितनी कम ज़रफ़ी है। तो अल्लाह पाक ऐसे शर से और ऐसी बरीक वारदातों से हमें महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए हम कहते हैं कि इन जैसे ऐसी बरीक वारदातें वहाँ डालने वाले जो लोग हैं, तो उनको आप ही समझ सकते, उन्हें समझने के लिए उलमा इकराम की ज़रूरत है, जो फ़ौरन की नीयत को समझ लेते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। अल्लाह पाक हमें उमर फ़ारूक और इस तरह जिन लोगों ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करके अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह उनके रास्ते पर हमें चलने की तौफीक दे।